दोस्तों नमस्कार। इस बार का G20 समिट काफ़ी हिस्टोरिकल रहा है। बहुत ज़्यादा अचीवमेंट इस बार आए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि दिल्ली डिक्लेरेशन जो हमने जारी किया है उसमें 73 आउटकम आए हैं और साथ ही साथ इस जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उस पर कंसेंसस है। एक तरफ हमने चीन और रसिया को इस पर राजी किया है, वहीं वेस्टर्न कंट्री भी इस पर राजी हुए। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण आउटकम और आया है इस हमारे G20 समिट से, और वो ये है कि इंडिया, यूएस, मिडिल ईस्ट एंड यूरोपियन कंट्री ने एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर पे MOU किया है, उसका अनाउंसमेंट किया है। इस कॉरिडोर का नाम होगा इंडिया मिडिल ईस्ट EU इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये जो कॉरिडोर है ये वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव होगा। ये न केवल डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा इस रीजन में, बल्कि इसके साथ साथ ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को भी बढ़ाएगा। तो अगर हम आज इसी जो हमारा वीडियो है इसी पे बात करने को लेके है कि इंडिया मिडिल ईस्ट EU इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो मैं बता दूं आप सभी को कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट EU इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये एशिया को यूरोप से कनेक्ट करेगा। ये दो कॉन्टिनेंट को ऑलमोस्ट जोड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया है और ये मिडिल ईस्ट आपका अफ्रीका होते हुए ये यूरोप को कनेक्ट करेगा। ये और इंडिया को मिडिल ईस्ट जो आपका है इसके द्वारा वाया मिडिल ईस्ट ये आपका इसकी रीच EU तक पहुंचाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस कॉरिडोर के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में। तो इसके स्टेक होल्डर हम जैसे बात कर चुके हैं कि इंडिया है, UAE है, सऊदी अरबिया है एंड EU है, यूरोपियन यूनियन है। इसके साथ साथ जर्मनी, फ्रांस एंड इटली है। ठीक है, ये जो कनेक्टिविटी होगी इसमें शिपिंग होगी और रेलवे होगा। तो ये शिपिंग एंड रेलवे के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। और जो इंडिया से शुरू होगा, UAE होता हुआ, सऊदी अरबिया होता हुआ, इजराइल, जॉर्डन होते हुए फिर ये आके यूरोपियन कंट्री में इटली, फ्रांस इससे जाके कनेक्ट करेगा। मुंबई से जेबल अली UAE का, और वहीं से ये मुंबई से कनेक्ट होगा UAE, वो होगा शिपिंग रूट के थ्रू। और अपना मिडिल ईस्ट में जो चलेगा वो रेलवे ट्रैक से कनेक्ट करेगा और UAE की जेबल अली से रियाद होते हुए हाफिया होते तक कनेक्ट होगा। अगेन ये शिपिंग यहाँ से शिपिंग रूट फॉलो करेगा और फिर आगे जाके यूरोप से ही कनेक्ट होगा। तो अब हम जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो रेलवे और शिपिंग लाइन तो है ही है, इसके साथ साथ इसके जो पैरेलली इलेक्ट्रिसिटी केबल भी लेड डाउन की जाएंगी। जो इलेक्ट्रिसिटी केबल हैं इसके साथ क्लीन हाइड्रोजन जो पाइपलाइन है वो भी लेड डाउन की जाएगी। और इस सब का टारगेट ये होगा कि क्लीन एनर्जी की ट्रेड को फोस्टर किया जाए ताकि जो फॉसिल फ्यूल है उसको हम उसका कंजम्पशन कम कर सकें, और इस कॉरिडोर के थ्रू हम क्लीन एनर्जी को भी प्रमोट करना चाहते हैं। तीसरा जो इसका कंपोनेंट है कि हम रेलवे, शिपिंग और क्लीन एनर्जी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसके साथ साथ हाई स्पीड डेटा केबल को भी इस पर लगाएंगे, जो कि डिजिटल इकोसिस्टम को इम्प्रूव करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। एंड ओवरऑल जो कॉरिडोर का एम्स है वो है टू क्रिएट कनेक्टिविटी, एनर्जी केबल एंड डेटा लिंक्स। ठीक है, तो इस कॉरिडोर से यूरोप से हम देख रहे हैं कि यूरोप से इंडिया तो कनेक्ट होगा ही, और जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि जैसे अगर हम पहले यूरोप से इंडिया की कनेक्टिविटी देखें तो रसिया के थ्रू भी जाती थी। अब हुआ क्या था कि रसिया और यूक्रेन वार हुआ तब देखा गया कि इस वार के चलते यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें डिस्टर्बेंस आई। तो अब ये जो कॉरिडोर है यूरोप इंडिया को रसिया को बाईपास करके डायरेक्ट हो जाएगा। जो यूक्रेन रसिया वार वाली कंडीशन है ऐसी कंडीशन में भी जो ट्रांसपोर्टेशन है मेंटेन रहेगा। वहीं जो इंडिया की डिपेंडेंसी है ईरान पर कम हो जाएगी। जैसे पहले हम चाबहार पर काम कर रहे थे, चाबहार पोर्ट था, और इस पोर्ट के थ्रू हम मिडिल ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी को इंश्योर कर रहे थे। ये भी रूट ठीक है, बट अब हमारे पास ये रास्ता रहेगा कि हमारे पास एक ऑल्टरनेट हो जाएगा जिससे हम सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट या यूरोप तक कनेक्टिविटी कर पाएंगे। एंड पाकिस्तान का भी जैसा हम देखते हैं कि वो इंडिया को लेके है कि नो लैंड यूज पॉलिसी, वो अब हमें इफेक्ट नहीं करेगी। भाई आप अपनी ज़मीन अपने पास रखो, हम तो चल दिए इस रास्ते से। तो जो ये कॉरिडोर है वो इंडिया, जैसे पहले अगर देखें कि इंडिया से अगर कोई माल आपको EU पहुंचाना है तो रूट क्या होगा, ये देखिए। जैसे इंडिया से हम यूरोपीय यूनियन जाना चाह रहे हैं तो ये सुएज कैनाल के थ्रू होगा। अच्छा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सुएज कैनाल का रास्ता है, ये वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रूट है। 10% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट यहीं से होता है, ग्लोबल ट्रेड। तो डेफिनेटली टाइम, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है, काफ़ी सारे बोटल नेक्स हैं। तो अब ये सब भी
हट जाएगा और इस तरीके से डायरेक्ट कनेक्टिविटी से यूरोप से इंडिया और यूरोपीय यूनियन का जो एक अनुमान है कि ट्रेड है वो 40% तक बढ़ जाएगा। और हम इस चीज़ को लेके, क्योंकि हम इस बोटल नेक से निकल जाएंगे, हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि देखो, हमें समझ में आ रहा है कि इंडिया का फ़ायदा हो रहा है, ये मिडिल ईस्ट कंट्री है इनका फ़ायदा हो रहा है, यूरोपीय यूनियन का फ़ायदा हो रहा है, बट इसमें यूएसए तो कहीं पिक्चर में है नहीं। और जबकि जो एमओयू है उसमें यूएसए है, जो बाइडेन प्रेसिडेंट है उन्हें ट्वीट किया, वाइट हाउस ने भी नोटिफाई किया, तो ये यूएसए इतना इंटरेस्टेड क्यों है, ये क्वेश्चन बनता है। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ जैसा कि हम जानते हैं कि इस रीजन में BRI भी है, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वो भी है। और ये यूएसए के लिए, यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज हैं उनके लिए सरदर्द बना हुआ है। इसका ऑल्टरनेट कहीं ना कहीं हमको भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है हमारी पॉलिसी में, तो उसको लेके तो ये यूएसए को यही है कि ये जो इंडिया मिडल ईस्ट EU इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना के BRI को चैलेंज करेगा, कॉम्पीट करेगा, उसको एक ऑप्शन देगा। तो इसको लेकर यूएसए काफ़ी इंटरेस्टेड है इसमें ज़्यादा। तो अब ये एक तो यूएसए को ये लग रहा है कि भाई रसिया से भी हम बाईपास कर देंगे रूट को, ठीक है। दूसरा BRI को चैलेंज करेगा। तो इस तरीके से यूएसए का काफ़ी एम्फेसिस है इस पर कि इसको लेके मीटिंग जल्दी जल्दी की जाए, 60 दिन में कंट्रीज मिलेंगे और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को हमें जल्दी से जल्दी एक अपनी परिणति पे पहुंचाना है। और इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। उसका रीज़न ये है कि हमारे जियोपॉलिटिक्स में जो ग्लोबल फुटप्रिंट है उनके बढ़ते हुए उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे कद को बढ़ा रहा है। और BRI का जो मॉडल है वो काफ़ी अनसस्टेनेबल है और डेब्ट ट्रैप को भी प्रमोट करता है। वहीं ये मॉडल हमारा काफ़ी सस्टेनेबल वे को फॉलो करता है। खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला था इस चीज़ के बारे में कि दिस इज एन इनिशिएटिव दैट विल नॉट थ्रीटन एनीबडी, मतलब किसी को धमकाता नहीं है, इस तरह का मॉडल नहीं है। एंड इट विल नॉट ब्रिंग यू अंडर एनी डेप्ट बर्डन, और ये आपको किसी भी जो कर्ज है उसके बोझ में नहीं लाएगा। तो इस तरीके से ये मॉडल बहुत अच्छा है और होप सो ये जो ओल्ड स्पाइस रूट है हमारे इंडिया का, उसको भी उसका ही रिन्यू कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसी से मिलता जुलता है और हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उम्मीद करते हैं टाइम पे ख़त्म हो जाएगा ये। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।